हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के CSA नेट एग्ज़ाम से दिसंबर 2023 से। टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में पूछा गया था 3 मार्क्स वेटेज ने, और एक क्वेश्चन हमारा पार्ट सी में पूछा गया था, उसकी वेटेज थी 4.75 मार्क्स। सो टोटल वेटेज थी हमारी यहाँ पर 7.75 मार्क्स। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी इज 704046। क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा गया था, MCQ टाइप है, एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वेटेज थी 3 मार्क्स। सो क्वेश्चन हमारा क्या था, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ JY इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dash square dx subject to y0 equal to 1, y1 equal to 6 and integration from 0 to 1 y dx equal to 3 is option A 0, option B 1, option C 2, option D countably infinite। So यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो ये हमारी गिवन प्रॉब्लम है, ये किस टाइप की है, आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। अब आपकी आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम किस टाइप की होती है, आपके पास कोई भी इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B फंक्शन ऑफ x y y dash dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B g x y y dash dx इक्वल टू k। कुछ आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी, ya इज इक्वल्स टू k1, yb इज इक्वल्स टू k2। सो by Lagrange's method, we can write hx by y dash as function of x y y dash plus lambda times this function g x y y dash। सो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, जे वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dash square dx। So here function of x y y dash, this is y dash square। कंडीशंस है हमारे पास y0 इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल्स टू 6 एंड लास्ट कंडीशन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx इक्वल टू 3। सो हमारे पास ये h फंक्शन क्या बन जाएगा, f वाला फंक्शन वो हमारा है y डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स g वाला फंक्शन, वो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, y। सो लैम्डा इंटू y, सो बाय आइलर लेग्रांजे इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। सो एच का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हमारा लैम्डा आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स, एच का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, वो आपका 2y डैश आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो लैम्डा माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देखें तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। एक बार इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा x बाय 2 प्लस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1। अगेन इंटीग्रेटिंग, both sides with respect to x. So y is equals to lambda x square by 4 plus c1x plus c2। अब हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, उसका यूज़ करते हैं, y0 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 6। y0 इक्वल टू 1, दिस मीन्स x की जगह पर आपने 0 पुट करना है और y की जगह पर 1। सो 1 इज इक्वल्स टू c2। सो c2 इक्वल टू 1
इस कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, y1 इज इक्वल्स टू 6, सो लैम्डा बाय 4 प्लस c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 6। लैम्डा बाय 4 प्लस c1, c2 की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है, दिस इज इक्वल टू 6। सो फ्रॉम हियर c1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा बाय 4, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे c1 और c2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाय 4x प्लस c2 की वैल्यू हमारी 1 थी। अब हमारे पास जो लास्ट कंडीशन गिवन थी ये वाली, इसका यूज़ करते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx इज इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाय 4x प्लस 1 dx इक्वल टू 3। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स क्यूब बाय 4 इंटू 3 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाय 4 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट जा रही है 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 3। सो अपर लिमिट पुट करते हैं, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 12 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाय 4 1 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। सो लैम्डा बाय 12 प्लस 5 बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 8, इस 1 को मैं राइट साइड ले जाती हूँ तो हमारे पास 2 आ गया। सो लैम्डा बाय 12 माइनस लैम्डा बाय 8 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 बाय 2। 8 और 12 का हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, सो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। सो minus lambda by 24 is equals to minus 1 by 2. So finally value of lambda is 12. इस lambda की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। So y is equals to lambda x square by 4 plus 5 minus lambda by 4x plus 1, यही हमारी इक्वेशन थी। So lambda की वैल्यू हमारी है 12 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 5 माइनस 12 बाय 4x प्लस 1, सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2x प्लस 1। सो हमारा ये एक्सट्रीमल आ गया और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे पास एक ही एक्सट्रीमल आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1। So answer of this question is option 2 1. Let us discuss next question of the video. So question ID is 704098. पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था, MSQ टाइप है, मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। वेटेज थी 4.75 मार्क्स। सो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, अमंग द कर्व्स कनेक्टिंग द पॉइंट्स 1,2 and 2,8 let gamma be the curve on which an extremal of the functional jy is equals to integration 1 to 2 bracket 1 plus x cube y dash bracket close y dash dx can be attained, then which of the following points lie on the curve gamma? Option 1 root 2 comma 3, option 2 root 2 comma 6, option 3 root 3 comma 22 by 3, option 4 रूट 3 कॉमा 23 बाय 3। सो सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल क्या गिवन है, एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डैश इंटू वाई डैश। इसको मैं लिख सकती हूँ वाई डैश प्लस एक्स क्यूब वाई डैश स्क्वायर। नाउ आइलर Lagrange's equation is given by del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash is equals to 0। अब यहाँ पे हम देखें तो इस फंक्शनल में y की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y विल बी
0 एंड बच गया हमारे पास ये वाला इक्वेशन। सो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास बच रहा है डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C1। अब हम निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। सो दिस इज 1 + 2x क्यूब वाई डैश इज इक्वल्स टू C1। सो फ्रॉम हेयर 2x क्यूब वाई डैश इज इक्वल्स टू C1 - 1। सो 2y डैश इज इक्वल्स टू C1 - 1 अपॉन x क्यूब। सो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2x स्क्वेयर C1 - 1 प्लस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट्स गिवन है 1, 2 एंड 2, 8, उसका हम यूज़ करते हैं। सो एट 1, 2 मीन्स x को 1 पुट करना है और y को हमने 2 पुट करना है। सो दिस इज 2 × 2 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 C1 - 1 प्लस C2। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - C1/2 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या गिवन था, एट 2, 8। सो यहाँ पे x आपका 2 है, y आपका 8 है। सो 2 × 8 16 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 × x स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, दिस विल बी 8 C1 - 1 प्लस C2। सो सिंप्लीफाई करने के बाद 16 इज इक्वल्स टू 1 - C1/8 प्लस C2। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 16 -12 इज इक्वल्स टू 1 - C1/2 -1 - C1/8। सो -12 इज इक्वल्स टू 1/2 -C1/2 -1/8 प्लस C1/8। 1/2 और -1/8 को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ। -12 -1/2 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू C1/8 -C1/2। सो -12 इन दोनों को मैंने सॉल्व करा तो ये आ रहा है -3/8। ये आपका बनेगा C1 - 4C1। सो 8 LCM -96 -3 -3 C1/8 -99 is equals to -3 C1। So C1 is 33। अब C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 की हेल्प से निकाल लेते हैं। सो 4 is equals to 1 minus 33/2 plus C2। So 4 is equals to -32/2 minus 16 plus C2। सो C2 की वैल्यू हमारी आ गई है 20। सो C1 33, C2 आपका 20। इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सो 2y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2x स्क्वेयर 32 प्लस 20। सो दिस इज 1, दिस इज 16। 2y इज इक्वल्स टू -16/x स्क्वेयर प्लस 20। राइट साइड से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो -8 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 10। सो y इज इक्वल्स टू -8 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 10। अब हमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व गामा। जो कर्व मैंने लास्ट में निकाली है वो हमारी गामा कर्व है। अब हमने देखना है कि ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में से कौन सा उसको सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन 1 हमने चेक करा, √2, 3। सो दिस मीन्स कि आपका x √2 है और y आपका 3 है। सो लेफ्ट साइड आपका y है, दिस इज 3। राइट साइड आपका है -8 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 10। -8 अपॉन √2 स्क्वेयर 2 प्लस 10। 2 आपने LCM ले लिया तो -8 प्लस 20, दिस इज 12/2 6। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 √2, 6। लेफ्ट साइड आपकी क्या आ जाएगी 6, राइट साइड आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी x √2 है, ऑप्शन 1 में भी x √2 था, तो आपकी राइट साइड क्या आ रही थी 6। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज √3,
22/3. सो लेफ्ट साइड आपकी है y, दिस इज 22/3 एंड राइट हैंड साइड इज -8/x² प्लस 10. दिस इज -8/3 प्लस 10. 3 हमने एलसीएम ले लिया, -8 प्लस 30, दिस इज 22/3. सो ऑप्शन 3 भी सही है. ऑप्शन 4 √3, 23/3. सो लेफ्ट हैंड साइड इज y इज इक्वल्स टू 23/3 और राइट हैंड साइड -8/x² प्लस 10. यहाँ पे आप x इक्वल टू √3 पुट करोगे. ऑप्शन 3 में भी सेम था, तो आपका आ रहा था 22/3. क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस 2 and 3. अगर आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का फुल कोर्स देखना है तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.